29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? जो टेढ़े मेढ़े मुंह बनना है था। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी गुरुपुरब। तो आज गुरुपुरब है और ये दोनों लोग घर पे है और वो देखिए वो मैडम बाहर है और आज घर पे है और आज इन लोगों की क्लास भी नहीं आएगी और कोई होमवर्क नहीं है ना, और मुझे लेने नहीं जाना। और आज जो सबसे बड़ा काम है ना, विंटर खत्म होने से पहले पहले मुझे करना, ऐसे नहीं करना, तो वो काम आज मैं करूंगी। और बेटी हेल्प कर रही है घर का काम करवाने के लिए। चुप 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 चुप, लालू यहाँ पर आ गया। लालू आ गया तो मैं ऐसी वीडियो में रखूंगी। गंदे गंदे काम कर रही हूँ ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो जरूरी महान काम क्या है। तो घर का भी सारा काम पड़ा है, हमने खाना खा लिया है, तो किचन का भी काम पड़ा है, क्योंकि आज तो मैडम हमारी हेल्प करवाएगी लाइट ऑन करना। तो आज मैडम हमारी है ना हेल्प करवा देगी, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे से। लेकिन प्रेस वाले कपड़े आ गए, जो मुझे महान काम करना है, क्योंकि बेटी बोल रही है जिस दिन मुझे छुट्टी होती है उसी दिन आपने काम करना होता है। तो ये यहाँ पे ना ऊपर छत पे एक तो मैंने क्लीनिंग करनी, और ये जो साइडें है ना, यहाँ से छिपकलियाँ ना समर में छिपकलियाँ नीचे आती हैं, तो इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ अच्छे से क्लीनिंग करके फिर ईंटें रख दूँ, मतलब इसके चारों तरफ ईंटें रख के फिर इसके ऊपर सामान रखूँगी। क्योंकि छिपकलियाँ ना देखिए, मेन गेट भी बंद रहता है, विंडो ओपन रहती है, मैं देखती हूँ जब भगाती है ना वहाँ से उस कॉर्नर से भाग के आती है नीचे और वहाँ से भाग के ऊपर चली जाती है। तो इसलिए सोच रही हूँ समर आने से पहले पहले अगर मैं वहाँ पे ना, मतलब इसे अच्छे से ऊपर से अगर है ना वेट आ जाएगा तो छिपकलियों के जाने का रास्ता नहीं होगा, तो ना नीचे आने का। अगर अभी कर लूंगी तो मैंने छिपकलियाँ नीचे नहीं आएंगी। हो सकता है वहाँ पे बैठी हूँ, मगर जल्दी जल्दी से काम करके फिर छत पे जाते हैं, तब तक धूप निकल आएगी। आई थिंक धूप निकली नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी ओस है, मतलब इतनी नहीं है, मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ है। और अभी मैंने ये ना 1-2 दिन बाद में इसे किसी और है ना प्लांट में रखूंगी। फिलहाल तो देखिए मैंने एरेका पाम ऐसे ही रख दिया है और बहुत अच्छे साइज का मुझे 150 में मिल गया है। हाँ, और प्लांट्स की कंडीशन है ना विंटर की वजह से देखिए किस तरह से होगी। और मेरी तुलसी सूखने लगी है, अभी इतनी ज़्यादा नहीं सूखी, थोड़ी सी सूखने लगी। और विंडो भी आज मैंने ओपन की, देखिए अंदर पानी चला गया विंडो से ना, थोड़ी हवा आएगी और थोड़ा ठीक रहेगा। तो चलिए काम करते हैं। अपनी एक पॉइंट सुनाओ। नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे फ्रेंड्स के बाद तुम्हारी पॉइंट सुनने का। अच्छा बोलो। Summer is full of juicy fruits. They come out with heavy roots. Peach, plum and grapes are sweets. Mango, orange and lovely treat. वेरी गुड। अच्छा ये तुम्हें कौन सा समझ आएगा, अच्छे से सुनोगे तभी ना। चलो काम स्टार्ट करें, वो कपड़े सूखने के लिए डाल के आती हूँ मैं तब तक, ठीक है। मैं पीछे चलूंगा। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कपड़े छत पे डाल के आ रही हूँ, तो अभी टाइम 11 बजे के नियर अबाउट का होगा, तो मैंने सोचा भी चलो मैं कपड़े छत पे डाल के आ जाती हूँ। और देखिए कैमरा ऑन करते ही इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, कैसे पहलवानी कर रहा है। और आप लोग देख रहे हो ना कितनी ओस है, तो दरवाजा इसीलिए बंद करके जा रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, अंदर ठंडी हवा आती है, तो बच्चे भी अपना परेशान करते रहते हैं। और देखिए मैं ऊपर छत पे काम कर रही हूँ और देखिए ये लोग क्या क्या शूट करते हैं। मैंने बाद में देखा इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। तो बेटा देखिए मेरी कैप लेके ना ऊपर आ गया, और देखिए कुछ ही टाइम में है ना धुंध का कितना कम हो गई है ना, मतलब हमारे यहाँ पे बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है। 12 बजे से पहले तो ऐसा लगता है भी शिमला हो, इतनी ओस पड़ रही है कि सामने का घर नहीं दिखाई देता। और 12 बजे के बाद धूप निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी आ गई हो, इतनी तेज़ धूप निकलती है। 2-3 घंटे तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है। तो आज मैडम जी घर पे हैं तो इसकी हेल्प से थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, मगर जब ये घर पे होते हैं ना मुझे तो एक्स्ट्रा काम दिखने लग जाते हैं। और जब मैंने हस्बैंड को बोला ना वो एरिया क्लीन करना है, तो वो बोल रहे थे तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा तो वो हाल है, आ काम मुझे मार, तुम काम को ढूंढती हो और काम तुम्हें ढूंढता है। और पता नहीं आप लोग, सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ हम लेडीज़ को है ना कहाँ से ये एक्स्ट्रा काम दिख जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं,
और वो काम है किसी और के लिए, वो काम नहीं होता। हस्बैंड बोल रहे थे ये कौन सा काम है जो तू इसे ज़रूरी बोल रही हो, तो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए ये फेस बनाना भी है ना, मैंने इसे इसीलिए चांटा मारा, अभी मत बनाया करो फेस। और ये बोल रहा है मैंने गर्म पानी पीना, और अभी है ना क्योंकि दोनों बच्चे घर पे हैं तो दोनों बोतलों में ना उनकी दोनों बोतलों में मैं पानी भर के रख दूंगी। और चेक कर रही थी ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया। और देखिए बोल रहा है आज से मैं 2 गिलास पानी पिया करूँगा। और ये पहले मेरी कैप ले रहा था, अभी अपनी ले रही है, इसका भी कुछ नहीं पता चलता। तो ये इसे पानी दे दूंगी और बोतलों में पानी भर के रख दूंगी। और बेटी लग गई है झाड़ू लगाने। और सच में इस अब ये काम करती है ना, मुझे तो डर ही लगता है, क्योंकि अगर मैं इसे बोल दूँ ना अच्छे से नहीं हुआ तो गुस्सा हो जाती है। एक तो काम करो, एक आप नखरे करते हो, क्योंकि ये लेफ्टी है ना, इसे अच्छे से अभी काम करना, उतने अच्छे से झाड़ू पोछा करना नहीं आता। एमरजेंसी में मैं चलो कभी कभी कर लेती है। और बोतलें ये देखिए मैं यहाँ पे रख दूंगी। और बेटे को भी पड़ रही है डांट, इसने देखिए इतने सारे फ्लावर उतार दिए ना, जो मैंने इस मिरर का मेकओवर किया था, इतना अच्छा लगता था ये मिरर, तो अभी से इसीलिए डांट पड़ रही है। और बेटी हो रही है खुश। और मैं इसे बोल रही यहीं से ये ना कचरा उठा लो, क्योंकि ये ना चिड़ियों के दाने चिड़ियाँ कभी कभी बाहर गिरा देती है ना, और खाते टाइम, और ये इतने हल्के होते हैं, उड़ रहे थे, तो मैंने बोला चीज़ों पे बैठेंगे तो यहीं से उठाओ। तो वो बोल रही है मम्मा आप इस तरह से फ़ोटो खींचते हो ना यूट्यूब के लिए, जब मैं थंबनेल लगाती हूँ ना, तो वो वही मेरी नकल कर रही थी। तो आज जो मैंने ना ये इसका पानी भी चेंज करना है, जो मैंने वाटर बॉल्स रखी थी ना इसमें रेड कलर की, और देखिए जो फ्लावर लेके है वो फ्लावर सच में बहुत अच्छे हैं जो पानी में मैंने रखे हुए हैं ना। और मैं उनका पानी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि डस्ट जाती है ना, पानी भी गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं आज इनका पानी भी है ना चेंज कर रही हूँ, साथ के साथ उस एरिया को भी क्लीन कर दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ ना जैसे जैसे मौसम ठीक होने लगेगा पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये 15-20 दिन तो मैंने है ना किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी इस बार, तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो अभी धीरे धीरे हर एरिया की डीप क्लीनिंग करना दोबारा से स्टार्ट करूँगी, और गैस क्लीन कर लूँगी। और दूध तो मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था। और ये छोटे छोटे काम है ना जो साथ के साथ भी चल रहे हैं, और कपड़े जो है, कपड़ों का लोड भी मेरा साथ साथ ही चल रहा है। आज काम थोड़ी सी ज़्यादा है, कोशिश तो यही रहती है देखिए काम जो हो सके अच्छे से और इजी तरीके से मैं कर लूँ, और ज़्यादा बर्डन ना लूँ। और डेली के डेली जो भी मेरे है ना किचन के ये तावल निकलते हैं ना, जो भी मैं यूज़ करती हूँ पोने, तो इनको भी डेली के डेली ही धो रही हूँ, क्योंकि सूखने में भी टाइम लगता है। और इन्हें मैं मशीन में नहीं सुखाती हूँ ना, इसी तरह से धो के सुखा दूँगी, तो इसे टाइम लगता है, 2 दिन लग जाते हैं। और देखिए ये आयरन की कढ़ाई है, कल पूरियाँ बना के दी थी इनको, तो आज मैंने ऑयल निकाल दिया। और इसके बाद देखिए मैं रखने से पहले ना इन्हें अच्छी तरह से कढ़ाई को है ना सुखा लेती हूँ गैस पे। एक तो है ना आयरन की कढ़ाई को जंग नहीं लगता, नहीं तो मैंने देखा लोगों की है ना जंग लगे होते हैं कढ़ाई को, और जब क्लीन करते हैं ना। और लोहे की कढ़ाई को ज़्यादा है ना क्लीन भी नहीं करना चाहिए बैक साइड से, क्योंकि ये बहुत जल्दी घिसता है ना, और पतली हो जाता है, इसका तला जो पतला हो जाता है। तो अंदर से ही मैं क्लीन करती हूँ, बाहर से मैं जस्ट है ना मतलब किसी जैसे स्टील ब्रूश से नहीं मैं बाहर से साफ़ करती, जस्ट नॉर्मल जिस तरह से साफ़ करते हैं बर्तन स्टील के वैसे करती हूँ। और देखिएगा अभी जो मेरे बर्तन, आज बर्तन बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कभी कभी बर्तन बहुत कम होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से बर्तन क्लीन करके मैं और काम भी करने, और छत का काम आज मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत वाला भी है और ज़्यादा भी है काम, वो ज़रूरी काम है। क्योंकि जैसे जैसे अभी धूप निकलने लगी है ना, तो छिपकलियाँ तो मैडम है तो अभी बाहर आके ना धूप सेकने लगी हैं। और मैं अभी छिपकलियों को देखती हूँ ना जब धूप सेकती हूँ, उनमें ऐसे लगता है जैसे जान प्राणी नहीं है, ऐसे बैठी रहती है। और ये सब्जी लेके आए थे हस्बैंड, तो इनको भी अभी मैं रख दूंगी, अभी धोऊंगी नहीं, क्योंकि है ना टैंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, और ताज़ा पानी आएगा ना तो मैं टोकरियों में इस तरह से रख दूंगी, फिर उसके बाद है ना पानी से धो के फिर स्टोर कर दूंगी। तो ये सबसे बड़े काम है जो मेरे आज सुबह सुबह मैं सोच रही हूँ ना, धूप निकलने से पहले पहले हो जाए, उसके बाद तो मैं छत पे जाके काम करूँगी, क्योंकि ठंड का मौसम है। और छत पे तो ये देखिए इतना ज़्यादा मेरे से अभी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही है। तो मैंने सोचा पहले नीचे है ना अपना घर का सारा काम समेटने के बाद ही फिर मैं छत पे जाऊंगी, और इसीलिए मैंने ये सारा घर का जो भी काम रहता है कर लिया। और देखिए अभी मैं ना जो है ना सल भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि देखिए सब्जियाँ वगैरह क्लीन की है ना तो धोएंगे तो उससे पानी पानी हो जाता है, तो अभी इसे भी क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद जो मेरे थोड़े बहुत काम रहते हैं वो भी करने हैं, और मॉपिंग भी करनी है, और बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैंने ना अभी कुछ टाइम बाद सोच रही हूँ ना मैं किचन की डीप क्लीनिंग पहले स्टार्ट करूँ, किचन बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है मुझे। तो बेटी को बोल रही थी भी छत पे जाके ना कपड़े डाल के आ जाओ, और मैडम का मूड नहीं है बच्चों से काम करवाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और जल्दी जल्दी से मॉपिंग कर लूँगी। और मैं गर्म पानी से है ना मॉपिंग करती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी है, और दूसरा मेरा ना मॉप टूट गया है, तो इसलिए मैं बाल्टी में पानी भर के ना फिर हाथ से ही इसे है ना निचोड़ना पड़ता है, तो गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस बार, तो इतनी ठंड हो रही है। टाइम देखिए 2:15 हो गए, इतनी जल्दी जल्दी काम किया, फिर भी घर के काम को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बेटी ने भी हेल्प की, आज बर्तन ज़्यादा थे। और देखिए पूरी क्लीनिंग हो गई है,
और ये सूखे हुए कपड़े अभी छत पे नहीं डालूंगी, धूप नहीं लगवानी क्योंकि सूख तो गए हैं। और भी बहुत कपड़े छत पे, और सब्जियां भी क्लीन वगैरह करके सारी अच्छे से स्टोर करके रख दिया, बाद में फ्रिज में लगाऊंगी। और देखिए अभी जाके छत को क्लीन करती हूँ, वो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम है सच बताऊँ तो। क्योंकि मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ भी हस्बैंड की हेल्प लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है डर, तो मगर हस्बैंड रात को आते हैं और रात को ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जाके बस जल्दी जल्दी से मैं ये काम करती हूँ, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि छिपकलियाँ बहुत आती हैं। मैंने देखा ना, जब अभी लास्ट हमारा समर गया ना, उसमें छिपकलियाँ बहुत थी। तो बस जाती हूँ जल्दी जल्दी से, वो भी काम कंप्लीट करती हूँ। तो आ गई हूँ छत पे, जो मेन काम करना है। देखिए ये टायर है ना जो हमारी गाड़ी के रखे हुए हैं, ये पुराने टायर है। इनका भी मैंने ना DIY सोचा था, पता नहीं मेरे तो DIY कब बनेंगे। तो ये मैं इसे भी है ना, देखिए वहाँ पे लॉन्ड्री एरिया की साइड पे रख के आ गई हूँ। और यहाँ से ये सामान उठाना पड़ेगा, ये जो मैंने डाला हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे है ना, ये सीमेंट की है तो इसीलिए रखा है क्योंकि पानी ना जाए नीचे। और मैं इसे है ना खड़का कर रही हूँ, अगर छिपकली होगी तो है ना भाग जाएगी। हिम्मत करके सच में हम दोनों है ना ये काम कर रहे हैं। तो कोशिश तो यही है भी मैं खुद ही कर लूँ, ना हस्बैंड को बोलूँ, क्योंकि बहुत लेट आते हैं। और छिपकली देखिए वो एक तो भाग गई, मुझे लगता है वो हमारे है ना चली गई है लिविंग रूम में। इसे देखिए, ये इससे मैं भगा रही थी भी है ना, ये दीवार पे चढ़ जाएगी, मगर ये नीचे की साइड चली गई। चलो पता नहीं क्या होगा अगर देखेंगे, क्योंकि मुझे ये क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये लिविंग रूम बना था तो यहाँ पे क्लीनिंग बिल्कुल नहीं हुई। मिस्त्री है ना जो थे ना, लेबर वाले, बस वो फटाफट से ये सारा सामान रख के चले गए। और ये गेट है ना हमारा, जब मेरा बेडरूम बना था सबसे पहला जाली का गेट यही लगा था, और बहुत पुराना है। तो हमने इस पे है ना इसीलिए रख दिया था ताकि हवा से है ना ये फाइबर ना उड़े। और अभी सोच रहे हैं ना इस जगह को हट बनाते हैं ना, जिससे क्या वेंटिलेशन के लिए ये जगह बनी हुई है ना। तो वो हट बनाने के लिए मैंने हस्बैंड को बोला था, और मैंने बोला इस तरह से बनाए ताकि थोड़ी सी स्टोरेज एरिया बन जाए, कुछ ना कुछ रखने के लिए हो जाए। तो हस्बैंड बोल रहे थे अभी कुछ नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसमें भी है ना मतलब खर्चा है, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा ही लगेगी। 15,000 के नियर अबाउट तो खर्चा हो ही जाएगा। 5 मिनट काम किए और गर्मी आ गई। और धूप देख के आप लोग देखो, आप लोग बता सकते हो भी सुबह इतनी ज़्यादा ओस पड़ रही थी, और अभी देखिए कितनी धुंध पड़ रही है। और देखिए इसके ना चारों तरफ इस तरह से ईंटें रख रही हूँ, जो हमारे पास टाइल पड़ी है ना, क्योंकि जब ये लिविंग रूम बना था तो कुछ है ना ईंटें बच गई थी, तो मैंने इस तरह से रखी हुई थी। मुझे लगता है ना इस साइड पे वेट दे दूंगी ना तो स्पेस नहीं बचेगी इसके ऊपर, जब उसको शेड को रख देंगे तो स्पेस नहीं होगी, तो छिपकलियाँ आएंगी जाएंगी नहीं। देखते हैं इस बार, मैंने इस तरह से रख के देखूंगी, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं नीचे। और है ना अच्छा नहीं लगता अगर छिपकली किसी चीज़ में चली जाए, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो हिम्मत करके देखिए फिर हम लोगों ने कर ही लिया आज ये काम। पहले सोच रही थी ये डोर को इस तरह से रख दूं, तो मगर मुझे लगा इसका वेट तो है ही नहीं है, क्योंकि जा ही नहीं रहा साइड में है ना, सेंटर मुझे साइड पे वेट चाहिए, तो मैंने रख दिया। तो इसे है ना जो डोर है, इसको मैंने फिर आंटी को कॉल किया हुआ है जो हमारे हाउस हेल्पर है, और हम लोग इसे जब रखने लगे मैंने सोचा साइड चेंज कर देती हूँ। देखा तो छिपकली नहीं थे, अचानक से देखी छिपकली, देख के कैसे भागे हम लोग इतना डर गए थे ना। और देखिए ये छिपकली भी नीचे वाली साइड ही गई है। आई थिंक ईंट रखने से ना मुझे लगता है वो स्पेस नहीं रहेगी जो थोड़ी बहुत होगी, जिससे छिपकलियाँ आती हैं। अगर फिर भी आए तो फिर देखेंगे कुछ और हल करेंगे। और देखिए इतना सारा कचरा निकला है नीचे से। और ये जो डोर है ना, मैंने अपने हाउस हेल्पर को है ना आंटी को फ़ोन किया था भी आंटी वो ले जाएंगे, क्योंकि लकड़ी वगैरह जलाने के ही काम आएंगी, क्योंकि ये ख़राब तो हो ही गया है। नहीं तो मैंने ऐसे ही फिकवा देना था। चलो वो आंटी बोल रहे थे नहीं चलो हमारा चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो हमारे काम आ जाएगा, वो तोड़ के ले जाएंगे। तो मैंने फिर है ना, मुझे पता आंटी 1-2 दिन तो नहीं आएंगे, तो छत तो पूरी क्लीन करनी है। देखिए इतनी डस्ट हो गई है ना। और दूसरा इस साइड भी हमने ना एक रोशनदान रखा हुआ है, वहाँ से भी छिपकलियाँ आती हैं। मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से काम दिख जाते हैं, वाकई हस्बैंड सही बोलते हैं। एक दिन मैंने देखा ये इस रोशनदान से भी छिपकलियाँ आती हैं और यहाँ से अंदर और बाहर जाती हैं। तो आज मैंने ना डरते डरते यहाँ से भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली, और इतनी सारी डस्ट निकली। और देखिए ये मैंने ना जाली लगाई हुई थी ताकि छिपकलियाँ ना आए, तो फिर भी पता नहीं क्यों छिपकलियाँ आती। और इसे मैं इस तरह से झाड़ रही हूँ, इतनी डस्ट निकली ना। तो इसे अच्छे से मैं सोच रही हूँ ना भी दीवार के साथ अच्छे से अगर ईंटों की हेल्प से लग जाए ना तो छिपकलियाँ अंदर नहीं जाएगी। देखते हैं, दोनों चीज़ें मैंने ट्राई कर ली है, अगर सही रही तो ठीक है, नहीं तो फिर है ना इस साइड तो मैं सोच रही हूँ ना वो गिट्टी लगा के अच्छे से ना मैं मतलब कर दूंगी इसे है ना, दीवार के साथ ही लगा दूंगी गिट्टी से, नेल की हेल्प से। तो देखेंगे फिर हस्बैंड की हेल्प लूँगी। अभी तो टेम्परेरी मैंने कर दिया है, क्योंकि ये काम करते करते मेरे ना पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था ना, क्योंकि मैं ना पैरों पे बैठ के ना काम नहीं कर पाती हूँ। वैसे देखिए मैं इतना काम करती हूँ, मगर मुझे ना सच में मुझे बैठ के काम करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इतनी थक गई थी ना, हिम्मत नहीं थी काम करने की, मगर फिर भी देखिए क्लीनिंग तो करनी है। और ये डस्ट मुझे यहाँ से अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी।
काम बहुत ज़्यादा और बहुत है ना, देखने में इजी लगता है और सच में इसमें बहुत टाइम लगता है। हस्बैंड बोल रहे थे 10 मिनट का काम है, कोई बात नहीं मैं करवा दूंगा। 2 घंटे लग गए मुझे ये काम करते करते। और ये है ना लोहड़ी के दिन थोड़ी सी है ना ये बच गई थी पातियाँ, तो मैं सोच रही हूँ इसे अच्छे से क्लीन करके ना इस एरिए को। तो यहाँ पे भी मेरी पहले वाली पातियाँ पड़ी थी ना, और ये पातियाँ ना हमारी तब यूज़ आती हैं, उपले हैं जो हमारे पंजाबी से पातियाँ बोलते हैं। तो मेरे कील लग गई हाथ पे, इस फट्टे पे कील थी। तो देखिए देसी जुगाड़, यहाँ पे थोड़ी तो नहीं, मैंने ईंट से इस तरह से दबा दिया। और जो पुरानी लकड़ी होती है ना उनमें कील बहुत होते हैं। तो मैंने इसे फिर इस लकड़ी को भी मैं ना जो फट्टे को साइड पे रख दिया। और इसमें है ना ये मैं उपले रख रही हूँ, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे कोई पूजा वगैरह होती है ना, जब हम बड़े बड़ेरों को कोई है ना माथा टेकना होता है तो उपले पे होम दिया जाता है। तो इसलिए तकरीबन कोशिश करती हूँ 2-4 तो घर पे हो। वैसे तो बाज़ार से मिल जाते हैं, मगर फिर भी देखिए अगर ऑन द स्पॉट अगर किसी तरह की कोई पूजा करनी हो घर पे, अगर वो उपले हो ना तो फिर जल्दी से वो पूजा हो जाती है। तो देखिए इतना सारा मेन काम तो जो था ना वो सारा हो गया। क्लीनिंग तो हो गई छत की, और इतना सारा कचरा निकला है। अभी है ना ये भी रहता है यहाँ पे ना, बोरी में डाल के बजरी रखी थी और इसे भी उठाना है। अरे और मेरी हिम्मत नहीं है, थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और सोचा था आज है ना ये से अच्छे से धो दूँगी, काई जम गई है ना, पानी डेली गिरता है जब ये टैंकी भरती है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं धो पाऊँगी, जब पानी गिरेगा ना यहाँ से तो फिर तभी धोऊँगी। ये सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उठा ही दूँ, क्योंकि ये देखिए बोरी फट गई है ना इसलिए। तो चलो ये काम करते हैं। देखिए ये ना कील हाथ में लग गई। अभी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, खून तो थोड़ा सा ही निकला, ज़्यादा नहीं निकला। तो अभी मुझे टेटनस का टीका लगवाना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने से ऊपर हो गया ना मुझे टेटनस का टीका लगवाए। तो लोहे की कील थी और पुरानी कील थी फट्टे में लगी हुई। तो थोड़े बहुत तो ऐसे ना होता ही रहता है। देखिए हाथों की हालत से पता लग रहा है ना मैंने कितनी मेहनत की है। कितने गंदे हो गए हाथ। और और देखिए बहुत ज़्यादा गंदे हो गए और खून तो यहाँ पे निकल रहा है, थोड़ी सी चोट लगी है, हाथ बहुत गंदे हो गए हैं। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। अरे बाबा बस मेरी वीडियो यही तक है, ये मेरा लास्ट काम है। ये बजरी भी मैं यहाँ से उठा दूंगी, क्योंकि अभी ये बोरी फट गई है और आज क्लीनिंग करते करते मेरी बस हो गई है। आप लोगों की वीडियो देखते देखते नहीं होनी चाहिए, कमेंट करते रहिएगा और इसी तरह से अपना प्यार भी देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।